आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिया गया प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव का एक युग्म जिसके समान तथा विपरीत बिंदुओं पर आवेश Q व माइनस Q है, जिनके बीच की दूरी 2x दी गई है। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से जो है बच्चों वो निम्न में से परिभाषित किससे की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप विद्युत द्विध्रुव की अक्ष को किससे परिभाषित कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास में यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से आपको इन चारों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की दिशा की ओर विद्युत द्विध्रुव की अक्ष होती है। ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की दिशा की ओर इसकी अक्ष की दिशा होती है। तीसरा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत मध्य से खींची गई रेखा तथा ऊपर की ओर निर्देशित। और चौथा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत मध्य से खींची गई रेखा तथा नीचे की ओर निर्दिष्ट। तो अगर बात करते हैं किसी भी विद्युत द्विध्रुव की, तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो किस प्रकार से होता है। प्रकृति में जब आप क्या करते हैं, समान परंतु परिमाण में बराबर और विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखते हो, जैसे कि इन दोनों आवेशों को क्या रखा गया है, 2l पे रखा गया है। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है बच्चों, उसमें यहाँ पे उसकी जो अक्ष होती है वो अक्ष जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। परंतु जब इस अक्ष की दिशा की बात करी जाती है, तो इस अक्ष की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। कहने का मतलब यह है कि अगर विद्युत क्षेत्र ई जो है धन से ऋण की ओर होगा, मतलब इस दिशा में होगा, तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी दिशा जो होती है वो विपरीत दिशा में, मतलब कैसी होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो प्रश्न के अनुसार अगर हमसे कोई पूछा कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर की दिशा जो होती है वो किसकी होती है बच्चों, वो होती है विद्युत द्विध्रुव की, है ना। तो हम कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष होती है, तो विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है वो क्या होगी, इन दोनों ही आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो, तो इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, इस दिशा में, मतलब ऋण आवेश से आप कह सकते हैं कि धन आवेश की दिशा के ओर जो है विद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है उसकी दिशा होती है। तो आप कहेंगे विकल्प क्रमांक 1 में कि धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की दिशा में, तो ये होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यह गलत उत्तर है। ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की दिशा की ओर, तो यह प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत मध्य से खींची गई रेखा के ऊपर। तो बच्चों ये जो है निरक्षीय स्थिति की बात करी गई है, परंतु यह सत्य नहीं है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत मध्य से खींची गई रेखा और नीचे की ओर निर्देशित। तो दोनों ही हमारे जो तीनों विकल्प है वो कैसे गलत प्रकार के हैं। जो विकल्प क्रमांक 2 है प्रश्न का सही उत्तर की व्याख्या करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।